अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं इन्फो डायरी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये कॉमनली यूज़ होने वाला टॉपिक है, जो इसे आप रोज़मर्रा की आपकी लाइफ में भी यूज़ होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी मोटर या सीलिंग फैन या आपकी कोई इंडक्शन मोटर या वाटर पंप आपके घर में लगा हुआ है और उसका कैपेसिटर जल गया और उसकी आपको कुछ भी उस पे नज़र नहीं आ रहा कि उस पे उसकी वैल्यूज़ वगैरह जो उस पे होती है माइक्रोफैराड में या जो भी है, तो वो आपको कैपेसिटर से नहीं देख पा रहे और आप अपने जो है मोटर कैपेसिटर खुद चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी मोटर के लिए कितने माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर रिक्वायर्ड होगा? या आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो आपके पास कोई मोटर ऐसी कंडीशन में आई है कि जिस पे जो है कैपेसिटर जो है वो नज़र नहीं आ रही है उसकी वैल्यूज़ वगैरह, तो आप उसका जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने वैल्यू का जो है कैपेसिटर इसमें यूज़ होगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसे कि आपने जो है टाइटल देख लिया होगा, हाउ टू फाइंड कैपेसिटर फॉर एनी मोटर और फैन, यानी आप किसी भी मोटर या फैन के लिए कैपेसिटर का साइज़ जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आपको ये मोटर में जो है वो लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अ, मोटर का कुछ हमारे पास डाटा होना चाहिए कि मोटर की वैल्यू क्या है, यानी किलोवाट में मोटर की वैल्यू वाट्स में हो या एचपी में हो, जो भी है। ज़्यादातर ये जो हाउस होल्ड मोटर्स या दूसरी सिंगल फेज मोटर्स होती हैं, उनमें जो होता है कि आपकी वैल्यू ज़्यादातर जो है एचपी में ही रहती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो इसकी ऑपरेटिंग जो है वोल्टेज है वो कितने हैं, तो वो नॉर्मली जो सिंगल फेज पे 220 वोल्ट ही रहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सिंगल फेज पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्री में वो 50 हर्ट्ज़ ही होती है या 60 हर्ट्ज़ भी होती है। तो मैं जो है 50 हर्ट्ज़ के हिसाब से जो कैलकुलेशन है जो की है। तो हमारे पास नेक्स्ट इसका जो फार्मूला क्या होता है जिस एक्सरसाइज कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास एक वेस्टर साइज़ का जो फ़ॉर्मूला है, एक हमारे पास फैक्टर है। ये मुख्तलिफ़ कैलकुलेशंस करने के बाद ये एक फैक्टर में मैंने जो है वो निकाला है, जिससे से आप किसी भी कैपेसिटर का साइज़ निकाल सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं यूज़ होती हैं। अगर मैं उस चीज़ की तरफ जाऊँगा तो वो आप कन्फ्यूज़ भी होंगे और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी भी हो जाएगा। तो ये आप इस फैक्टर को याद कर लें, उसके बाद आपके पास जो ये वोल्टेज हैं, ये ऊपर जो हमने देखे हैं कि मोटर के वोल्टेज, ऑपरेटेड वोल्टेज कितने हैं, उसके बाद पावर यानी मोटर की कितने एचपी की है, या तो ये वाट्स में होनी चाहिए आपकी पावर, इसको हम वाट में निकालेंगे। आपके पास ये 3 चीज़ें चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोटर को एचपी को जो है वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है, एचपी ज़रब 746, यानी कि 1 एचपी में 746 जो होता है वो वाट होते हैं। ये बरतानिया का जो है वो उसके मुताबिक है कि 1 एचपी में 746 जो है वाट होते हैं। यानी अगर जितनी एचपी की है उसको आप 746 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वाट में आ जाएगी। तो इसके इसी तरह हमने ये 2 मल्टीप्लाई हमने 746 किया और उसके बाद हमने ये इसके जो है मोटर के वाट कैलकुलेट कर दिए 1492। तो उसके बाद हम इसे जो है फ़ॉर्मूले में पुट करते हैं इसकी वैल्यूज़ को। ये हमारे पास कैपेसिटर साइज़ का फ़ॉर्मूला है, अगेन मैं आपको जो है वो रिपीट कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इसका फ़ॉर्मूला है, इसमें हमें ये तमाम जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं इसमें पुट करेंगे। ये एक फैक्टर है जो शुरू में मैं आपको बताया, उसके बाद ये हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, ये भी हमने शुरू में देखे थे और ये वोल्टेज जो हैं इसके हमने ये वाले जो निकाले हैं वो इधर इसकी वैल्यू हो जाए वो पुट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इनको जो है तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कैपेसिटर की वैल्यू आई है वो 103 माइक्रोफैराड का है। यानी अगर आपके पास 2 एचपी की मोटर है या 1492 वाट की मोटर है या आप 1.4 किलो वाट की मोटर आप कह सकते हैं, अगर आपके पास है, तो उसके लिए आपको 103 माइक्रोफैराड का जो है कैपेसिटर रिक्वायर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए छोटी सी कैलकुलेशन थी और तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएँ, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं या नहीं देख रहे, तो भी हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको भी जो है वो लाइक कर सकते हैं। उस पे भी मैं बहुत सारी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।